चलो बच्चा अभी शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे भी बोला जा सकता है। तो बच्चा सबसे पहले ये जो है उसका प्रेजेंटेशन सिंबल कैसे करते हैं। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स तो उसको बोलते हैं एफ डैश एक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? एफ डैश एक्स। और जब डबल दूसरी बार कर रहे हैं आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो उसमें लिखा क्या जाता है? तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर वाई। क्या लिखा जाएगा बच्चा? एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू उसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं एफ डबल डैश एक्स एक्स। जैसे ये पॉइंट होगा जो कि जब भी ये वाले सम दिए होते हैं तो आपको खाली सिंपल वो ध्यान में रखना है कि आपको करना क्या है। तो पहला जो होगा वो आप बोलोगे सर मुझे करना पड़ेगा सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन दूसरी बार करेंगे। तो बच्चा आपको बस ये समझना है और कुछ है नहीं। जब तक एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्लियर हो जाता है। आप बोलोगे सर वही रूल अप्लाई करना है। हाँ बच्चा, सेम रूल अप्लाई करके हमें सॉल्व करना है, तो वो ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लेते हो तो आपको डाउट नहीं आएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा आप बोलोगे सर इसमें हम ये इलास्टेशन ये साइड देख रहे हो और दूसरी साइड जो आप देख रहे हो वो एक्स्ट्रा सम हम करेंगे। बस इतना हम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी शुरू करते हैं इलास्टेशन नंबर 21। पेज नंबर जो है वो 180 है। तो आप टेक्स्ट बुक सामने रखो तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चा शुरू करते हैं। तो इसके अंदर है क्या? तो आप बोलोगे सर ये सम जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, ऑब्टेन dy बाई डी एक्स फॉर, यहाँ पे बोला हुआ है कि सर यहाँ पे लिखने में थोड़ी एरर है। ऑब्टेन द, आपकी नई बुक होगी तो एरर नहीं होगा। ऑब्टेन डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फॉर y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 2x पावर 3 x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 7। ऑल्सो ऑब्टेन द वैल्यू एट द x इज इक्वल टू 1। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान में रखना एक थोड़ा पॉइंट। तो उसके बाद आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करना है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। क्या बोलेंगे बच्चा? dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा x का जो पावर होगा 4 माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पे जो हो जाएगा वो सिंपल पुरानी रूल अप्लाई करना है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 x की पावर 3 माइनस 1 और यहाँ पे 2x हो जाएगा। और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हो जाएगा वो ध्यान में रखना है आपको पॉइंट में कि जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है सिंपली हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 12x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x की पावर 1 हो जाएगी और माइनस 8 हो जाएगा। ये होने के बाद बच्चा आपको फिर से डबल डिफ्रेंशिएशन करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 होगा वो नीचे आ जाएगा पावर में जो होगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x2 माइनस मतलब 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 इंटू 2 और 2 माइनस 1 और लास्ट में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2 हो जाएगा तो ये 36, ये एक्स स्क्वायर, ये 12, ये x हो जाएगा। ये आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर। और इसके बाद बच्चा ये ध्यान में रखना ये जैसे स्टेप होता है और यहाँ पे बच्चा जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने 2 लिखा नहीं है, वो दूसरे स्टेप में हम आगे लिख देंगे, वो गलती हो गई है। आपको तो 36x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2 लिखना है। अभी आप बोलोगे सर डबल डिफरेंशिएशन को एफ डबल एक्स एक्स भी बोल सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स बोल सकते हैं। आप बोलोगे सर आपने x की जगह सारी जगह 1 वैल्यू पुट कर दिया, वो आपको ध्यान में रखना है। सिंपल वैल्यू पुट किया, लेकिन आप बोलोगे सर आपने वो तो 2 लिखा नहीं, लेकिन बच्चा वो मैंने वो लिखना रह गया तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया और ये आंसर आ गया 20। आप बोलोगे सर ये 2 लिखते ही आप बोलोगे सर आंसर हो जाएगा 26। बच्चा बेहद इजी सम है, खाली आपको ध्यान क्या रखना है। तो आप बोलोगे सर ध्यान रखना है स्टेप का और कुछ नहीं, इसमें स्टेप फॉलो करना है तो आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर हम कर रहे हैं इलास्टेशन नंबर 22 जिसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 देन फॉर द विच वैल्यू ऑफ x एफ डबल डैश x इज इक्वल टू 52। कौन सी वैल्यू पे 52 होगा ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसमें x इज इक्वल टू नहीं पुट करना है, इन्होंने बोला कि कौन सी वैल्यू पे 52 होगा।
तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2, यहाँ पे आप बोलोगे 2 इंटू 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 1 और यहाँ पे आप बोलोगे 7 और 7 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 7। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या होगा, तो इसका स्टेप जो है वो ध्यान में रखना है। एफ डबल एच डैश इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये स्टेप में होगा सिंपल डबल डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद है 24x और यहाँ पे होगा वो 4 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये समझ में आ गया और उसके बाद आप बोलोगे सर एफ डबल डैश इज इक्वल टू 52, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश इज इक्वल टू ढूंढना था, मतलब उसके x की जगह 1 लिखना था। यहाँ पे डबल डैश इज इक्वल टू 52 दिया हुआ है। जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यही पॉइंट है। यहाँ पे लिखेंगे तो अभी आप बोलोगे सर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 24x प्लस 4, जो प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे। तो ये स्टेप हमने लिखा। उसके बाद आप बोलोगे 52, ये 52 को दूसरी साइड, उससे पहले हम ले जाएंगे 4 को दूसरी साइड। इसके बाद आप बोलोगे 24x इज इक्वल टू हो जाएगा 48, x इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 48 डिवाइड बाय 24, जो फाइनल आंसर हो जाएगा 2। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। शांति से क्लियर कर लो, स्टेप लिख लो, कुछ था नहीं, ये सिंपल सम है। इसके बाद हम सेक्शन सी में जाएंगे बच्चा। इसमें कुछ अब हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन सी बच्चा। उसमें है 10 नंबर का सम, फाइंड आउट एफ डबल डैश 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो बच्चा ये पॉइंट खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो सिंपली स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ तो क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है उसका प्रथम मतलब आप बोलोगे सर फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलोगे बच्चा, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसके बाद बच्चा आपको ध्यान में रखना है, तो शुरू करते हैं। x है तो यहाँ पे 4x रेस टू 4 माइनस 1, यहाँ पे 4 इंटू 3 x रेस टू 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 2 माइनस 1 और आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली, उसको सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर यहाँ आखिर में भूलना नहीं है 1 आएगा, क्योंकि x की पावर कितना हो जाएगा 0, 0 की पावर हो जाएगी तो 1 लिखा जाएगा और आगे जो लिखा है वो कोएफिशिएंट वो ध्यान लिखा है वो 1 मतलब 1 आएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे सर 0 बाद में रखना है, पहले तो डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर ये आपने पहला स्टेप लिख दिया, उसके बाद 24 इंटू मतलब 12 इंटू 2 और यहाँ पे 6 लिखा जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, यहाँ पे 24x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x। ये ध्यान में रखो x ही लगे मतलब 6 ही लिखा जाएगा, x तो 0 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो f डैश डबल डैश 0, तो आप वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे 24, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 0 0 प्लस 6, तो हो जाएगा आंसर 6। इसके साथ बच्चा आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा 10th नंबर का। जैसे ये कंप्लीट होता है तो 18 नंबर का सम जो है वो करना शुरू करता है। इसमें भी सेम वैसे ही करना है, तो सबसे पहले आपको ये लिख लो, इसके बाद अभी 18 नंबर के सम पे शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर 18 नंबर के सम में दिया क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको जो करना है वो डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा करना कैसे है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको जो दिया गया है उसको सिंप्लीफाई पहले कर दो, क्योंकि ये सब अपॉन में होगा तो नहीं होगा, तो आपको अपॉन के फॉर्म में से थोड़ा सिंपल लाना है। आपने ये फर्स्ट सब लेक्चर में किया हुआ है वही पॉइंट है। तो dy बाय उससे पहले तो हम लिखेंगे 3x क्यूब 2x क्यूब, यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 3
एज इट इज लिखना है, चलो लिखो लिखो। उसके बाद आप बोलोगे 4x रेस टू पावर 2 हो जाएगी माइनस में, लेकिन सेम वे यहाँ पे भी आपको -3 कर देनी है x की पावर। अभी आप सारे डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर आपने लिख दिया, अभी आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 6x, और ये स्टेप हम एक स्टेप करेंगे। यहाँ पे 5 इंटू 2 और x 2 माइनस 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा क्या, तो -3 जो होगा कांस्टेंट आपको ध्यान में रखना है। ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट जब भी कोई भी होगा तो 0 हो जाएगा, वो गलती आपको नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फोकस करना पड़ेगा। तो चलो बच्चा अभी हम आगे चलेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप बोलोगे 4 का 4, ये 0 हो गया, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे 4 इंटू -2, और यहाँ पे लिखा जाएगा x की पावर -2 -1, और यहाँ पे हम लिखेंगे -5। यहाँ पे x की पावर आप बोलोगे सर ये -3 तो लिख ही दिया, और x की पावर 3 -1, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ पे 10x, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे -8 माइनस पावर x हो जाएगी 3, और यहाँ पे 15 और x की पावर हो जाएगी -4। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो इसके बाद बच्चा आपका 18 नंबर का सम खत्म। जैसे ये स्टेप खत्म होता है तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर। अभी इसमें आपको बोला गया है सर डबल डिफरेंशिएशन, डबल ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे आप बोलोगे 12 हो जाएगा, 6 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे 10 हो जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ पे होगा -8 और -3 आ जाएगा नीचे, और आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा -3 -1। सेम वे 15 इंटू -4, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -4 -1। जैसे ये होगा 12, यहाँ पे x, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 10, यहाँ पे कर लेंगे तो होगा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो ध्यान में रखना है -4, यहाँ पे 60, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -5। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये 24 बाय कितना लिखेंगे, x की पावर 4, और यहाँ पे x की पावर 3। बस ये लिखना है, ऊपर आगे भी लिखना है, वो ध्यान में। चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब बोलोगे सर अब जो हम सम कर रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से आ रहा है 19 नंबर का सम। जो 19 नंबर का सम है थोड़ा अच्छा है, रूट में दिखा हुआ है तो कई बच्चों को तो देख के ही कंफ्यूजन आने वाला है। शांति से देखोगे क्लियर हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं सम नंबर 19। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको ढूंढना है, वाई वैल्यू हमने पुट कर दी। जैसे ये पॉइंट कर होता है आप बोलोगे सर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर सिंप्लीफाई फॉर्म मतलब यहाँ पे y जो है इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 लिख देंगे। इसको और सिंपल करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं 1/2, और यहाँ पे 1/2 -1, यहाँ पे सेम वे 1/2, और यहाँ पे आप बोलोगे x 1/2 -1। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसको हम सिंप्लीफाई 1/2 -1 करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 माइनस, दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 - 2, और यहाँ पे हो जाएगा -1/2। सेम वे आप बोलोगे सर -1/2 -1 जो होगा वो 2 एलसीएम लेंगे। तो आप बोलोगे सर पहले लिखने में आपने तो हो गया 3/2 -3/2। बच्चा बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट की, सेम वे यहाँ -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -3/2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये समझ में आ गया। ये पॉइंट होने के बाद आप बोलोगे सर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू करते हैं। तो हमने लिख दिया वो, उसके बाद आप बोलोगे 1/2 तो था ही, वैसे का वैसा लिखेंगे, इनटू -1/2 जैसे करेंगे, और इसके बाद आप बोलोगे 1/2 और -1, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 3/2, माइनस में 3/2 लिखेंगे, वो भूलना नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3/2 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है तो x की पावर आप बोलोगे सर -3/2।
ये जो होगा वो हम आप बोलोगे सर 4 और माइनस माइनस प्लस होगा बच्चा, वैल्यू हम चेंज कर देंगे, वो आप आखिर में देखोगे तो। और इसका हमने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्लियर हो जाए -5/2, इसके लिए कैलकुलेशन कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस भी कर दिया। x की जगह आप बोलोगे -5/2। ये कैलकुलेशन मैंने बाजू में किया हुआ है बच्चा, वो ध्यान से समझना तो एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये 19 नंबर का सम खत्म हो गया। थोड़ा फास्ट लगे तो ध्यान से एक बार फिर से देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, आपको नोटबुक में लिख देना है। नोटबुक में लिखने के बाद अभी एक्स्ट्रा सम है, 6 सम है, जिसके अंदर हम प्रॉपर शुरू करेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ से एक और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अपॉन में लिख सकते हो, वो लिखना ज़रूरी है, वो तो हमने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि माइनस में है ना बच्चा, तो आपको ऑलवेज ये स्टेप कई जगह पे दिखाते हैं, इसलिए मैंने वो लिखा कि ये अपॉन में कर देना है। बाकी तो ये स्टेप ऐसे करोगे तो चलेगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा और कैलकुलेशन आप करोगे तो ये 5/2 भी हो गया। और इसके बाद आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर। ऐसे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है बच्चा, वो प्रेजेंटेशन खाली ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी बच्चा हम एक्स्ट्रा सम करना शुरू करते हैं। आपको पॉज करके पहले ये लिखना है तो लिख लो। तो बच्चा सब कुछ क्लियर, अभी जगह भी अच्छी मिलेगी। और 1 से लेके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा फर्स्ट जो सम दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू, आप बोलोगे 2/3x² प्लस 1/3। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिंबल लिखेंगे dy/dx f'(x), क्योंकि यहाँ f(x) के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर 2/3 और ये पहला स्टेप हमारा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे 2 - 1 जो हो जाएगा 1। सेम वे आप बोलोगे f" इज इक्वल टू, तो हो जाएगा इसका 4/3 एज इट इज, इंटू 1 करना है तो लिख सकते हो, और 1 - 1, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 0, तो 4/3 फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा पहला स्टेप सम खत्म, बहुत ही सिंपल था, क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। इसके बाद बच्चा इसमें एक ही बात है, जितना आप प्रॉपर करते हो तो आप में कोई डाउट आएगा नहीं। अभी आप बोलोगे सर चलो सेकेंड नंबर का सम शुरू करते हैं। तो सेकेंड नंबर का सम जो है y इज इक्वल टू x की पावर 4, और यहाँ पे देखो बच्चा मैंने लिखने की थोड़ी पैटर्न चेंज करी, 1/4 था उसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिया, और कुछ नहीं, क्योंकि लिखोगे प्रॉपर तो समझोगे प्रॉपर। तो उसके बाद बच्चा आप बोलोगे 1/3x³, इसमें लिखेंगे प्लस 1/8x², और उसके बाद बच्चा बोलोगे x - 5। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। जैसे बच्चा ये पॉइंट समझ में आपको आता है तो हमें लिखना पड़ेगा dy/dx, तो 1/4 एज इट इज़ रहेगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ f(x) दिया हुआ है और यहाँ पे dy/dx दिया हुआ है, तो हम उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 1/4 एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि वो कोएफिशिएंट है, इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 - 1। सेम वे बच्चा माइनस यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 - 1, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 1/2 इंटू 2, और यहाँ पे x 2x मतलब 2 - 1, और आखिर में आप बोलोगे सर x दिया हुआ है तो 1 ही आएगा, वो आपको क्लियर है बच्चा। ये 4 कट, ये 3 कट, ये 2 कट, तो आप बोलोगे x की पावर 2 हो जाएगी, कितना हो जाएगा x की पावर, आप बोलोगे सर 3 हो जाएगी 1 में। आप बोलोगे सर यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x ही बचेगा, प्लस 1 एज इट इज़ लिख देंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा खत्म हुआ, वो ध्यान में रखना है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप बोलोगे सर d²y/dx², तो ये लिखना शुरू करते बच्चा। तो यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा सिंपली 3। ये स्टेप बहुत ही सिंपल है, आपको देख के ही क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसके बाद 1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x² माइनस 2x प्लस 1, ध्यान में रहना बच्चा, प्लस 1 लिखना है, जो ऐसे भी हम सिंबल में प्रॉपर करके लिख सकते हो प्लस 1 करके। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये हमारा सेकेंड नंबर का ख़त्म हो गया बच्चा, ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। उसके बाद हम जाएंगे थर्ड नंबर के पॉइंट में। चलो तो थर्ड नंबर के पॉइंट में हम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड में जो दिया है y इज इक्वल टू ax²,
जहाँ पे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो ए है कांस्टेंट है, क्या है बच्चा, ए है जो कांस्टेंट है, तो आपको उसको कुछ करना नहीं है, तो ए की जगह तो ए रख देंगे और आगे आ जाएगा 2, और यहाँ पे x 2 माइनस 1, यहाँ पे b का b इंटू 1 जो है वो एज इट इज लिख देंगे, और x और c जो होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए। यहाँ पे जैसे ये होता है तो 2a x की पावर 1 और यहाँ पे b और x की पावर 0, मतलब दूसरे में हम लिखेंगे 2ax प्लस b हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, ये कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया, तो बच्चा अभी हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलोगे ये पॉइंट क्लियर है, तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो सिंपली बच्चा आपको करना है डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। ये लिखोगे 2a एज इट इज, यहाँ पे 1 माइनस 1 कर दिया हमने, x की पावर 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 0, और उसके साथ बच्चा आपका ये थर्ड नंबर का सम कंप्लीट हुआ। फोर्थ नंबर की बात करते हैं। सर एक्सप्रेस वे में जा रहा है, आपको जिसने प्रॉपर क्लियर होगा उनको ही समझ में आएगा। y इज इक्वल टू 4x प्लस 1/x, आप बोलोगे सर 1/x को प्रॉपर तरीके से ऊपर लिख लेंगे न्यूमरेटर में, तो y इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 4x प्लस x की पावर माइनस 1। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया, dy बाई डी एक्स, जो आप बोलोगे 4 की जगह 4, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा 1 माइनस 1 और इसका हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पे आप बोलोगे 1 माइनस 1, तो ये 4x की पावर आप बोलोगे सर 0 कर दिया, तो ये पॉइंट क्लियर, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस 1 और यहाँ पे बोलोगे 1 माइनस 1 2, तो ये 4 और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चा ये ध्यान से समझना, इसमें गूगली वाला पॉइंट था, तो आप बोलोगे सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको आप बोलोगे सर पहले का तो कांस्टेंट 0 और यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, हमें माइनस 2 लिखना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लिखा जाएगा क्या, ये ध्यान में रखना, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो दिखा दिया मैंने। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बाकी तो आप बोलोगे सर x की पावर माइनस 3 है, तो आपको 2 बाय आप बोलोगे अपॉन में आप लिखोगे x की पावर 3, ये माइनस में तो प्लस में आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे सर ये फिफ्थ वाला जो पॉइंट है उसमें लिखेंगे 5x की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चलो बच्चा, तो इसमें करना शुरू करते हैं। तो ये कंपेरेटिवली बहुत ही इजी है। यहाँ पे बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स, आप बोलोगे यहाँ पे 20, आप बोलोगे सर ये x की पावर 4 हो गया, उसके बाद आप बोलोगे 11 इंटू 2, सेम वे यहाँ पे 2 और 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 0, आप बोलोगे 20x क्यूब प्लस 22x, और यहाँ पे आप बोलोगे माइनस 2x की पावर 0। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो ये होगा 20x क्यूब प्लस 22x और माइनस 2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर क्लियर हुआ, तो अभी आप बोलोगे सर अभी हम क्या करेंगे, तो डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जैसे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे ये 20 इंटू 3 और 3 माइनस 1, ये 22 इंटू 1 और ये यहाँ तो 0 हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 22 और ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे नहीं बच्चा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। अभी हम 6 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट अभी बच्चा ऐसा है कि आप आराम से कर सकते हो, ऐसा लग रहा है जिसमें कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, बस आपको प्रॉपर तरीके से, और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है बच्चा, 7 नंबर का एक पॉइंट में जो ऐड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको ये खुद करना चाहिए जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। ये बच्चा ये है बहुत सिंपल, ऐसे देखो तो 19 नंबर का जो सम है वही लॉजिक के हिसाब से होगा, ये आप खुद करना बच्चा, क्या बोल रहा हूँ मैं, खुद करना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्वेश्चन 7 नंबर का आपको खुद ट्राई करना है तो वो प्रॉपर हो जाएगा, बस ये प्रॉपर एक बार ट्राई करना, डाउट हो तो पूछ लेना तो क्लियर हो जाएगा। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन तक पहुंचना है। 6 और 7 आप मुझे कमेंट में बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो आप मुझे इसे पूछ लेना, मैं क्लियर करवा दूंगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।
डिटेल में हम फिर से आगे जाएंगे। ये पॉइंट बहुत ही ईजी था मेरे हिसाब से, इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, तो आप प्रॉपर नोटबुक में कर दो। जहाँ पे भी नोट में लिखना है वो प्रॉपर लिखते जाना, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ।